नमस्कार दोस्तों, डीके विद जी के द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये है साइंस सीरीज का वीडियो नंबर 13। इसमें हम फिर से 30+ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि समय का अभाव है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो देखिए, दो तरह का होता है वेव तरंग जो है। पहला होता है आपका मैकेनिकल वेव, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मैकेनिकल वेव के लिए आपको चाहिए माध्यम, ठीक है, मतलब कोई इसको माध्यम चाहिए, तभी ये आपका वेव जो है, तरंग जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। वहीं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात करेंगे तो इसके लिए कोई माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है। तो गिवन ऑप्शन में, दिए गए ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो रेडियो, उसके साथ आपका औरत और साथ ही पैराबैग्नी, ये आपके जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो कौन बचा? तो ध्वनि बचा। तो ध्वनि जो है आपका जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि ध्वनि। ध्वनि जो है आपका यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्लैंक नियतांक का मान जूल सेकंड में क्या है। तो जूल सेकंड में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो ये वैल्यू जो है आप याद रखेंगे। ये आपका बीपीएससी में भी पूछ चुका है, इसके साथ बीएसएससी में अच्छा खासा लेवल का जो है साइंस पूछा जाता है। दरोगा और बिहार पुलिस में भी ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो इस वैल्यू को जो है आप याद रखेंगे। ये प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? तो देखिए, ये क्वांटम फिजिक्स में आपका यूज होता है और एक फार्मूला होता है E इक्वल टू H और आपका F, ठीक है। F आप या H भी कह सकते हैं या F कह सकते हैं। H आपका जो है प्लैंक कांस्टेंट होता है, यानी कि इसका वैल्यू फिक्स होता है, प्लैंक कांस्टेंट। वही V जो है आपका ये फ्रीक्वेंसी होता है, और E जो है आपका एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है और ये एक यूज कहाँ होता है? क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है। दो तरह के फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स होते हैं और आपका एक जो है क्लासिकल फिजिक्स होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्यूरी तापमान का संबंध है इससे। तो क्यूरी तापमान का संबंध किससे है? तो इसका जो है चुंबकीयता से है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब फेरोमैग्नेट जो होता है, लौह चुंबक तत्व जो होता है, जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, इसको जब गर्म किया जाता है तो इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो आपका क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। तो ये फेरोमैग्नेट जो है जब क्यूरी टेम्परेचर पर क्या हो जाता है? ये आपका पैरामैग्नेट बन जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी में एक बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। और भी क्या है इसमें ऑप्शन, तो ऑप्शन आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ चाल से जो है चलता है तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आते हुए प्रतीत होगा। तो अब देखिए, ये आपका मिरर है, ठीक है। अब यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो अगर v वेलोसिटी से ये मिरर की ओर दौड़ेगा तो इसका जो इमेज होगा तो वो किस वेलोसिटी से आएगा? तो 2v वेलोसिटी से जो है दौड़ता हुआ उसको दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आप एक और फैक्ट्स जो है इससे ध्यान में रख सकते हैं कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति का जो है पूरा इमेज देखने के लिए मिरर का हाइट कितना होना चाहिए? तो जो भी व्यक्ति का हाइट होगा उसका आधा। तो ये प्लेन मिरर के लिए आप याद रख सकते हैं। प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण, ठीक है। इसके अलावा प्लेन मिरर में क्या होता है? तो लेटरली इन्वर्स होता है, यानी कि जो लेफ़्ट का राइट, का लेफ़्ट दिखता है। अगर वही हम बात करेंगे प्लेन मिरर का जो है
फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? तो ये आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इन्फिनिटी। और हिंदी में अगर बात करेंगे तो अनंत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपका गलत है क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में करेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है? तो पहले इसको इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? तो जो पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल, जो वेव का डायरेक्शन होता है, तो उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जो है आपका टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूकंप की तरंगें। बाकी जो आपका है ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं, आपका ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। इंग्लिश, हिंदी में जो है ट्रांसवर्स का आप देख लेंगे, मुझे तत्काल याद नहीं आ पा रहा है कि ट्रांसवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपका दूसरा एक और चीज़ है कि ट्रांसवर्स वेव जो है, इसमें पार्टिकल का मूवमेंट और वेव का मूवमेंट क्या होता है? तो ये अगर वेव का मूवमेंट है तो पार्टिकल का मूवमेंट अप एंड डाउन यानी परपेंडिकुलर होता है, किससे? वेव के डायरेक्शन से। तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक। वही पराबैंगनी किरण, तो पराबैंगनी किरण से हमको कौन बचाता है? तो O3 यानी कि ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में, और इसको कहते हैं समतापमंडल, समतापमंडल। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ओजोन जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका जो है समतापमंडल में पाया जाता है। भूकंप की तरंगे पी वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल होता है आपका, ठीक है। तो इस बात का भी जो है आप ध्यान रखेंगे। ओजोन लेयर से रिलेटेड जो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, आप इसका बता सकते हैं डेट की ये कब हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रकाश का प्रकीर्णन। हिंदी में अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो ये यहाँ जो है हो जाएगा आपका निर्यात नहीं, वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं? एक बार आप देख सकते हैं इसको कि वैक्यूम को हिंदी में, हाँ, निर्यात ही कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड कहाँ होता है? तो ये आपका निर्यात में होता है। लाइट का स्पीड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो चेंज होता है, ठीक है। और इसके लिए एक फार्मूला आता है स्नेल लॉ का जो है फार्मूला आता है साइन आई बाई साइन आर। इस बात का जो है आप ध्यान रखेंगे कि स्नेल लॉ क्या होता है और ये किससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। लाइट का स्पीड क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसका स्पीड जो है किलोमीटर में बता सकते हैं, किलोमीटर में लाइट का स्पीड क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक अलार्म नहीं है, ये इलेक्ट्रिक वाहन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन है। तो इसमें जो है आपका वोल्टाइक सेल जो है यूज किया जाता है। ये आपका लिथियम आयन से बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? तो देखिए भौतिक परिवर्तन और आपका रासायनिक परिवर्तन, ये दोनों से जो है क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी
कौन कौन सा कौन परिवर्तन है, तो स्प्रिंग को खींचना। तो एक स्प्रिंग होता है, अगर आप इसको खींचेंगे, ठीक है, तो ये वापस जाएगा, ये लंबा होगा, फिर आपका जो है छोटा हो जाएगा, मतलब फिर अपने जो रियल उसका स्टेट है उसमें फिर से वापस आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। वह आटे से रोटी का बनना, तो ये आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। वही लोहे में जंग लगना, ये भी आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना तो केमिकल चेंज हो जाता है। वही मोमबत्ती का पिघलना, ये आपका फिजिकल चेंज होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मोमबत्ती का जलना केमिकल चेंज होता है, वही मोमबत्ती का पिघलना जो है फिजिकल चेंज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक पतली छोटी सुई जो है पानी में तैर सकती है, तो इसका कारण है कि ऑप्शन ए, सतही तनाव के कारण जो है एक पतली सुई जो है आपका वो पानी पे तैर जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरे किरण एक उदाहरण है, तो ये जो है आपका एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है उदाहरण है। ठीक है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य इसका जो है उदाहरण हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से 6 गुना 10 के पावर 23 परमाणु नहीं है। तो देखिए ये होता क्या है, तो ये है आपका एवोगैड्रो नंबर, यानी कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो कोई भी एलिमेंट 1 मोल हो, या कोई मॉलिक्यूल्स 1 मोल हो, या फिर कोई कंपाउंड 1 मोल हो, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड एलिमेंट जो है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो देखिए 1 ग्राम में ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, लेकिन ये कार्बन जो है ये 1 मोल नहीं है, क्योंकि ये आधा मोल है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही, यानी कि कार्बन में जो है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु नहीं होंगे, क्योंकि ये आधा मोल है। ये 12 होता तो ये 1 मोल हो जाता। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बीएसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें साइंस का लेवल बहुत अच्छा होता है, वो इंटर लेवल का हो फिर या फिर सीजीए लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एप्सम लवण इसका यौगिक है, तो ये किसका यौगिक है, तो ऑप्शन ये 2 नहीं होगा, Mg। मैग्नीशियम का जो है ये आपका यौगिक है, इसका फार्मूला क्या होता है, MgSO4 7H2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जर्मन सिल्वर में होता है, तो देखिए जर्मन सिल्वर में आपका कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, और साथ ही आपका निकेल होता है। तो इसको हटाइए, आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जर्मन सिल्वर में जो है आपका कॉपर, जिंक और निकेल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होता है, तो संपर्क विधि का निर्माण जो है आपका ये H2SO4 के निर्माण में जो है आपका किया जाता है। इसमें कैटलिस्ट यूज किया जाता है, V2SO5 कैटलिस्ट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कैटलिस्ट जो है संपर्क विधि में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो भारी जल का रासायनिक नाम जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। हाइड्रोजन का जो है आपका आइसोटोप होता है, वो कितने होते हैं, तो 3 होता है। ये भी बात जो है आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसमें कौन सा जो है रेडियो एक्टिव होता है ये भी आप बता सकते हैं। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो कृपया करके जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप बताते चलिए, तो एक इंटरेक्शन होगा, क्योंकि मैं अभी अकेले ही बात कर रहा हूँ खुद से। जब आप कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि हाँ आप भी जो है चीज़ों से कनेक्ट कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आशा की धातु है, तो आशा की यानी एलिमेंट ऑफ होप जो है, मेटल ऑफ होप जो है क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका थोरियम। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि थोरियम जो है आपका वो बहुत मात्रा में जो है धरती पे, जिसका यूज जो है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में किया जा सकता है। वही अगर हम भारत का बात करेंगे तो भारत में जो है केरल में सबसे ज़्यादा जो है आपका
थोड़ियम मिलता है और ये किससे मिलता है तो मोनाजाइट से मिलता है। ठीक है, ये बात जो है ध्यान रखेंगे। एक और फैक्ट्स है जो मैं भी बताना चाहूँगा, जुड़वा। ठीक है, लोग हमेशा पूछा जाता है कि जुड़वा धातु कौन सा है, तो जुड़वा धातु जो है आपका लीड प्लस जिंक। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेकिंग पाउडर के रूप में जो है आपका ऑप्शन 2 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको शायद सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है CaHCO3। ठीक है भाई, अगर सोडियम कार्बोनेट का बात करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट जो है आपका सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट जो है ये आपका जो वॉशिंग सोडा होता है उसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो है आपका खाने का नमक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर निम्न से कौन मिश्र धातु से बना है, तो मिश्र धातु से कौन है, तो ये आपका तांबा और जस्ता है। ये क्या होता है, तो ये आपका ब्रास होता है। और एक और इससे रिलेटेड है ब्रॉन्ज जो है उसमें भी तांबा होता है और प्लस टीन होता है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आप याद रख सकते हैं, और क्योंकि ये सब पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि दूध इसका एक उदाहरण है, तो दूध जो है आपका उदाहरण किसका है, तो इमल्शन का है। वही अगर एरोसोल का बात करें तो ये आपका फॉग होता है। ठीक है, वाटर इन एयर, मतलब पानी जो है हवा में रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रयोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो शुष्का छिकोप को इंग्लिश में जो है कहते हैं जीरोप्थैल्मिया। ये पूछ लिया जाता है कि ये किस चीज़ का बीमारी है, तो ये आँख का है। ठीक है, ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से जो है ये आपका होता है। ठीक है, वही विटामिन के की कमी से जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से जो है आपका रिकेट का बीमारी होता है, और विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है। आप इसका केमिकल नेम जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा जो है बीमारी होता है, तो ये होता है आपका बाल क्षय। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वाशियोकोर। इसमें क्या होता है कि बच्चा का जो है पेट जो है आपका बहुत ज़्यादा फूल जाता है। ठीक है, बेरी किससे होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक, और वही अगर वल्क चर्म जो है ये आपका जो है विटामिन B3 की कमी से जो है होता है। इसको कहते हैं नियासिन, विटामिन B3 को। क्वेश्चन नंबर 24 है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह का रोग होता है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा आपका पैनक्रियास या अग्नाशय। ठीक है, ये इंसुलिन जो है बनता है आपके पैनक्रियाज में। इंसुलिन के नहीं बनने के कारण ही जो है आपका शुगर का जो मधुमेह का जो बीमारी है वो आपका होता है। वही अगर हम बात करेंगे कि पैनक्रियास से रिलेटेड एक और फैक्ट्स का, तो ये आपका जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड है, और ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, और यह निम्न में से किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र में। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वहाँ का मिट्टी होता है और पानी होता है उसमें आयोडीन का कमी होता है। आयोडीन की कमी से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा रोग होता है,
और ये रोग जो है घेंगा कहाँ होता है, आप बॉडी के किस पार्ट में जो है घेंगा होता है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। तो विटामिन ए जो है मुख्यतः आपका ऑप्शन डी यानी कि लीवर में जो है संग्रहित होता है। ठीक है, वही किडनी का बात करेंगे तो ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, इसका यूनिट जो होता है नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कि मादा क्यूलेक्स मच्छर के निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। तो हम लोग कल भी इस पर डिस्कस किए थे कि मादा क्यूलेक्स जो होती है वो आपका फैलेरिया बीमारी को जो है फैलाती है। ठीक है, फैलेरियल वर्म के कारण जो है ये बीमारी आपका जो है होता है, और इसको पहुंचाने का काम कौन करता है, तो मादा क्यूलेक्स करती है। ठीक है, रिंग वर्म क्या होता है, ये तो दांत का खुजली होता है, ये फंगस से होता है आपका। आप बताएंगे कि मशरूम क्या होता है जो हम लोग खाते हैं, कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 28 है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। पीछे भी हम लोग डिस्कस किए थे कि थायराइड ग्रंथि जो है इसमें अगर दिक्कत आ जाता है तो ये क्या होता है, घेंगा होता है, और ये कहाँ होता है, आपके गले में होता है। ठीक है, वही अगर हम बात करेंगे यकृत का तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो है आपका ये यकृत करता है, और ये सबसे बड़ा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक और बीमारी होता है सिरोसिस। तो पूछा जा सकता है कि सिरोसिस जो है सिरोसिस जो है आपका ये बीमारी जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत हो जाएगा। वही आँख से रिलेटेड जो हम लोग पहले हैं जीरोथैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस जो है डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देशी नहीं है। तो देशी कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हास्टिन और फ्रीजियन। बाकी गी, रेड सिंगी ये सब आपका जो है देसी है। ठीक है, और ये थारपारकर ये सब सारे जो है आपके देसी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। तो ये आप क्लास 9-10 में पढ़े होंगे। इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कहीं कहीं स्टार्च भी दिया रहता है, तो दोनों एक ही चीज़ है कि स्टार्च नापने के लिए जो है या स्टार्च का उपस्थिति चेक करने के लिए आपका किया जाता है। स्टार्च डालने के बाद जो है वो क्या हो जाता है कि एक कलर आता है ब्लू ब्लैक कलर जो है उसमें वो आपका सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि किस कलर में वो चेंज होता है, जिससे पता चलता है कि उस सब्सटेंस में जो है स्टार्च का उपस्थिति आपका है। स्टार्च जो है या कार्बोहाइड्रेट का बात करेंगे तो ये 3 प्रकार का होता है, मोनो, डाई तथा पॉली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्न में से कौन पोलियो का कारण है। तो पोलियो का कारण क्या है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये कौन सा कारण है, तो ये वायरस है, और पोलियो वायरस जो है इसका नाम भी है पोलियो वायरस। ठीक है, इसे ये आपका जो है आरएनए वायरस है, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है जो है आपका। इससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट्स और है जो हम डिस्कस करेंगे। पहला कि डॉक्टर जोनस साल्क जो है 1950 में जो है आपका पोलियो वैक्सीन का जो है खोज करते हैं। ठीक है, दूसरा फैक्ट्स ये है कि 1960 में जो है आपका अल्बर्ट सैबिन जो है ओरल पोलियो वैक्सीन का जो है खोज करते हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों ध्यान रखेंगे कि वैक्सीन का खोज कौन करते हैं और ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज
कौन करते हैं, क्योंकि देखिए आप देखते हो कि 2 बूंद ज़िंदगी का, तो वही आपका जो है ओरल पोलियो वैक्सीन है। और एक जो टीका लगता है सुई इंजेक्शन, तो वो जो है जोनक साल्क जो है उससे रिलेटेड है। वही अगर अल्बर्ट सैबिन का बात करेंगे तो आपका ओरल वैक्सीन से जो है रिलेटेड है। वही अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया से रिलेटेड जो है एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक जो है आपके वो जुड़े हुए हैं, और इनको फादर भी कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, तो आज का जो है क्वेश्चन यहीं आपका समाप्त हो जाता है। तो कैसा लग रहा है सेशन, आप कमेंट करके बताते रहें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो जो है साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, साइंस जो है उसका वेटेज 20% है, इस बात को आप मान के चलें। और आप चेक भी कर सकते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में आप इस चीज़ को देख सकते। जैसे बिहार बीपीएससी है तो इसमें 30 क्वेश्चन निश्चित है कि ये आएंगे। वही अगर बीएसएससी जो है इसमें निश्चित है कि 25 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। दरोगा में भी आपका 18 क्वेश्चन जो है साइंस का वेटेज रहता है। तो साइंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये केवल टिक मार सेशन नहीं है, इसके साथ साथ जो है आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और लगातार शेयर करते रहें, सपोर्ट करें। धन्यवाद, जय हिंद।